अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं अल असद टेक यूट्यूब चैनल। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की जो 100% आबादी है, पाकिस्तान की कुल आबादी में सिर्फ 1% लोगों का पाकिस्तान है। इस बात की मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। ठीक है, ये एक कड़वा सच है। ये हालांकि हमारे अमीर लोगों को ये सच काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि यार आप लोग कमाओ ना, आप लोग करो ना, आप लोगों का खुला मैदान है, मेहनत करो ना। यार हमारे लिए आपने वो मैदान छोड़ा कहाँ है जो आपने अपने लिए चूज किया हुआ है। सबसे पहले तो हम तालीमी मैदान देख लेते हैं, तालीमी मैदान में जाएं। अगर आप एक गरीब के बच्चे हैं, सॉरी, अगर आप थोड़े से गरीब हैं और आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो क्या आप उस स्कूल में जो जिस स्कूल में अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, क्या आप अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ा सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा सकते? पैसों का इशू है। तो अमीर लोग अपने बच्चों को वहां पे क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि उनके पास पैसों पैसों का इशू नहीं है। तो एक दोहरा मयार है। सबसे पहले तालीम तालीम एक बुनियादी बुनियादी चीज है। इंसानियत को सीखने के लिए और दुनिया को सीखने के लिए एक तालीम बुनियादी चीज है। ठीक है, और वो बुनियादी चीज में भी हमने एक फर्क कर लिया है। वो फर्क क्या है कि सबसे पहले तो हम, अगर आप गरीब हैं, ठीक है, मतलब एक मिडिल क्लास हैं, तो आप बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, लेकिन उस स्कूल में भेजेंगे जहां आप अफोर्ड कर सकेंगे कि यार इसमें फीस कम हो। देखेंगे, सारी चीज़ों को मुआवजा करेंगे, सारी चीज़ों का एनालाइज करेंगे कि यार ये चीज़ मैं पूरी सारी ज़िंदगी के लिए अपने बच्चे के लिए कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप उस स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं जी। आप बहुत गरीब हैं, तो आपके पास और ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है। आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में फेंकोगे। क्यों फेंकोगे? कि यार आपके पास पैसे नहीं है। फिर वहां पे हर चीज सहूलियात होती है, पढ़ाई लिखाई के इतने अखराजात नहीं होते, फीसेस नहीं होती मंथली। तो वो आपके लिए आसान रहेगा कि बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए। अब बात करते हैं जी, अगर आप अमीर हैं तो आप अपने बच्चों को कौन से स्कूल में एडमिशन कराओगे? ये बुनियादी बात हो रही है। जो बुनियादी हर बच्चे का हक है उसको तालीम देना, ये उसकी बात हो रही है। अब मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि गरीब का बच्चा क्या करता है बड़ा होकर और अमीर का बच्चा क्या करता है बड़ा होकर। ठीक है, अब हम चलते हैं जी। अगर आप अमीर हैं, आप क्या करते हैं? आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजते हैं। अगर आप अमीर तरीन हैं, ठीक है, अमीर से भी एक अमीर तरीन होते हैं ना, तो आप अमीर तरीन हैं तो आप अपने हाई लेवल का एक स्कूल ढूंढेंगे अपने बच्चे के लिए। आप सरकारी स्कूल का तो तसव्वुर ही नहीं है ना उन लोगों में कि यार हाँ, और थोड़े से नीचे स्कूल में उनका तसव्वुर ही नहीं है कि वहां पे हमारे बच्चे पढ़ेंगे। उनका उनकी सोच ये है कि हम जिस मतलब है, जो उनकी सोसाइटी होती है, जो उनके साथ के आसपास के लोग होते हैं, जो उनके साथ रिलेटेड होते हैं, वहां उनके बच्चे जा रहे हैं तो हमारे बच्चे भी उनके साथ जाएं। जाहिर सी बात है, बड़े लोगों के तलकात भी बड़े लोगों के साथ ही होंगे ऑब्वियसली। अगर छोटे लोगों के तलकात छोटे लोगों के साथ होंगे तो एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं अपने बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे दोस्त का बच्चा होगा, तो मैं उसको बोलूंगा यार स्कूल में लेके आओ, इसमें फीस भी इतनी नहीं है और आपका बच्चा सही पढ़ भी जाएगा। अपनी रिलेटेड बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान में, अगर हाँ इसके बाद हम देखें सियासी चेहरे देखें। सियासी चेहरे क्या हैं? सियासी चेहरों में हम देखते हैं जी, पाकिस्तान जब से बना, पीपीपी आई, मुस्लिम लीग नून आई, पाकिस्तान कायद आजम आई, काफ आई, और अभी ये पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब। हाँ, मौलाना फजल रहमान साहब की ठीक है, ठीक है, ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब की बहुत पुरानी पार्टी है, वो भी उसके साथ आ रही है। तो हम वही पुराने चेहरे देख रहे हैं, पुराने चेहरे नहीं देख रहे, लेकिन उनके बच्चों को देख रहे हैं। वो तो बेचारे फोत हो गए हैं, जो पुराने हमारे हुक्मरान थे वो तो फोत हो गए हैं, लेकिन उनके बच्चे अब आ गए हैं। अब ये फोत हो जाएंगे तो इनके बच्चे अब आ जाएंगे, वो फोत हो जाएंगे तो उनके बच्चे आ जाएंगे। मतलब हम वही चेहरे बार बार देखते रहेंगे। अगर आप 50 साल पीछे जाके देखें अपनी लाइफ का, तो आप अपने शहर में, अपने पाकिस्तान में जाके देखेंगे कि कौन अमीर था। ठीक है, आज देखेंगे तो कौन अमीर है। अब पीछे 50 साल पीछे जाके देखेंगे कौन गरीब था। आज भी वही गरीब है। मतलब पाकिस्तान में अमीर लोग अमीर होते जाएंगे, गरीब लोग गरीब होते जाएंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान का एक मयार है, पाकिस्तान में एक चीजें हैं, पाकिस्तान ने हर चीज। अच्छा, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं वो भी तो अमीर है ना, तो अपने लिए एक जगह सेट करते हैं, अपने लिए एक प्लेटफॉर्म सेट करते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और पढ़ के यहाँ से आगे वहां तक जाएंगे।
उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। हमारे बच्चे क्या करेंगे, हम ये सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद या किसी कारोबार में इसको डाल देंगे या किसी हुनर में सिखा देंगे, तो बच्चा करता रहेगा सारी जिंदगी। तो अब जब आपने बच्चे के लिए सोच लिया है, तो बच्चे का आप माइंड भी उसी तरह का बनाएंगे, तो बच्चा बड़ा होकर वही चीज बनेगा। मतलब मिस्त्री का बेटा मिस्त्री बनेगा, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर बनेगा, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनेगा, बैंक मैनेजर का बेटा बैंक मैनेजर बनेगा। तो ये एक हमारे अपने एक दिमाग में एक चल रही होता है कि हमारे बेटे ने आगे जाके करना क्या है, और हम अपने बेटे के दिमाग में वही चीज घुसेड़ देते हैं, ठीक है, और अपने बच्चे को आगे होने भी नहीं देते। तो हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि यार अपने बच्चों को अपनी मर्जी के साथ उसको जो करना है करने दें, ठीक है। अब हम चलते हैं जी, आपने देख लिया ये सारी चीजें। अच्छा, अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में हर चीज का एक मयार है, ठीक है। जो पहले अमीर कबीर लोग थे वो पहले थे, अब नहीं है, अब कोई और आ गया है। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, वो पाकिस्तान में एक और चीज देखते हैं, पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स ही बनेंगे, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में उनका एक 5 से 10% का कोटा आता है एडमिशन का, ठीक है। मेरे भाई, अगर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना है, हमें पता है वो, क्योंकि उसकी फीस पे कर सकता है, उसके ट्यूशन उसको दिला सकता है, उसके अखराजात उठा सकता है, क्योंकि उसका बाप भी डॉक्टर है, उसकी माँ भी डॉक्टर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यार हम क्यों नहीं पढ़ाते। यार हम कैसे पढ़ाएं, इतनी महंगाई के दौर में कैसे पढ़ा सकते हैं हम बच्चों को। फीसेस देखें, फिर उसके बाद अखराजात देखें। हमारी गवर्नमेंट ने जैसे कोटा दिया हुआ है उन लोगों का, डॉक्टर्स के बच्चों के लिए कोटा दिया हुआ है, ऐसे ही गरीब लोगों के बच्चों को मौका दें और उनको डॉक्टर बनने का मौका दें। ऐसा मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा हमारी गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी, ऐसा हमारी गवर्नमेंट कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि हमारे अमीर लोग चाहते हैं कि हम गरीब ही रहें। अगर हम अमीर हो गए तो उनको कौन पूछेगा। जी, मैं सही कह रहा हूँ शायद, आप अगर इस बात से एग्री हैं तो इसके बाद अगर हम चले जाते हैं तो जजेस की तरफ जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस बैठते हैं, 17 में से 7 जजेस ऐसे हैं जो कराची ग्रामर स्कूल में पढ़ कर आए हैं। तो ये पाकिस्तान की आबादी का सिर्फ 1% हिस्सा बनता है कि पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं, पाकिस्तान कराची ग्रामर स्कूल में पढ़ते हैं उनके बच्चे, ठीक है, और लाहौर के हाई स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ते हैं। अब मुझे अमीर तरीन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप जाके मैं आपको जो स्कूल बता रहा हूँ, लाहौर के हाई स्टैंडर्ड स्कूल देख लें, कराची के हाई स्टैंडर्ड स्कूल देख लें, और उनका नेट पे जाके विजिट करें कि उनकी फीसेस क्या हैं। यार यकीन करो, 3-3 लाख रुपए उनकी एडमिशन फीस है। तो गरीब बंदा क्या 3 लाख रुपए अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता, तो कभी भी नहीं करेगा। तो इसके साथ हमारे जो पाकिस्तान का दौरा मयार है उसको हमने एक करना है, हमारी अपनी जदोजहद होगी, हमने खुद करना है, हमारी गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी। अब मैं आपको मुफात इस्माइल साहब की ज़बानी, ये जो बातें मैंने आपको बोली हैं उनकी ज़बानी सुनाता हूँ कि वो इस बारे में क्या तज्जिया करते हैं, क्या कहते हैं। जो कि पाकिस्तान के एक्स वजीर खजाना भी रहे हैं, उसके बाद बेड़ा गर्क करने, पाकिस्तान की मीशत का बेड़ा गर्क करने के लिए इसहाक डार को लाया गया है। वैसे अगर मईशत के हालात देखे जाएं तो मुफात इस्माइल साहब की, इसहाक डार साहब की निस्बत मुफात इस्माइल साहब बहुत अच्छे थे, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना था, और पाकिस्तान में जो एक ख़ानदान मुसल्लत हुआ पड़ा है, शरीफ ख़ानदान, तो उनका एक ख़ानदान का बंदा बिठाना था वज़ीर ख़जाना अपनी लूट मार करने के लिए। तो इस वजह से एक बंदा बिठाना था अपने ख़ानदान का, इसलिए बिठाया और पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब देखते हैं जी, मुफात इस्माइल साहब का इंटरव्यू देखते हैं हम। पाकिस्तान वर्क्स फॉर ओनली 1% ऑफ पाकिस्तानीज। मैं आपको सच बताऊं, फिर इधर बैठे हुए मैं क्या बोलूं अब। आज से 50 साल 60 साल पहले भी ये इनके वालिद अमीर तरीन आदमी थे, आज भी अमीर तरीन आदमी है, इनके बच्चे भी अमीर तरीन होंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि 50-60 साल पहले ये बैठा हुआ है ना, इसका नाना भी अमीर तरीन आदमी था, ठीक है, ठीक है। मैं तो बात बता रहा हूँ, ठीक है। 50 साल पहले आप किस अमीर आदमी को जानते थे? क्या नाम सुने थे? हबीब थे, दाऊद थे, आज भी है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, अमीर आदमी तो हर जगह पे होते हैं। आपको अभी तक रॉकफेलर और फोर्ब्स तो अमीर तरीन नहीं है, और लोग आते हैं ना आगे, ठीक है। वो तो वी डोंट हैव इनफ सोशल मोबिलिटी। और ये नहीं है कि आप सियासत में देख ले,
कोई नाम चल रहे होते हैं। आप मतलब सीरियसली पाकिस्तान एक वाइड जैसे आप बिलावल को देख रहे हैं, बिलावल हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया। डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टरों के बच्चों की स्पेशल सीट्स होती हैं, 5-10% सीट होती है कि सिर्फ डॉक्टरों के बच्चों को डाउ मेडिकल वगैरह में एडमिशन मिल रहा होता है। दैट्स माइंड बॉगलिंग। उसके बाप तो डॉक्टर है, उसकी माँ तो डॉक्टर है, तो उसको ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। जो बच्चा ड्राइवर है उसके बच्चे को हेल्प करो यार। यहाँ पर मैं 40 लाख बच्चे अगर 18 साल के होते हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो स्कूलों से निकलते हैं, तो कराची ग्रामर स्कूल आधे पाकिस्तान के अमीर बच्चों के अंदर, आधे अमीर तरीन पाकिस्तान के लोग एक स्कूल में गए, कराची ग्रामर स्कूल में। आधे पाकिस्तान की काबीना, इमरान खान की 60% काबीना, उसमें वन कॉलेज इन लाहौर, एचएसएन स्कूल, एचएसएन कॉलेज इन लाहौर, वन स्कूल इन लाहौर। आपकी इस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट है ना, 17 जजेस है ना, उसमें 8 जज एक स्कूल से आए, एचएसएन कॉलेज लाहौर से आए हुए। मतलब दिस इज जस्ट 1% फॉर द पाकिस्तानीज इज देयर फॉर 1%। अल्लाह ताला का शुक्र है, आई एम पार्ट ऑफ दैट, बट द थिंग इज कि दिस नो नो बट एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जब मैं लाहौर चैम्बर में गया था, मैं लाहौर चैम्बर को बता रहा था, उधर एक फिल्म चली थी साइट पे, हमने इनके फ्लड्स की फिल्म दिखाई, और वो माई एक सराइकी में रो रही थी, अम्मा, ठीक है, उसका हर चीज लुट गई थी। And she was just crying and talking in Saraiki. I could understand Saraiki, but I could understand humanity, right? And I was studying all these people in this room, air condition चल रहा था, ऐसा खूबसूरत कमरा था कि मैंने कहा बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड गो आई मीन, ये तो हम तो उनमें कोई फर्क नहीं है, एक्सेप्ट कि आई वाज बोर्न इन अ रिच, मैं सेठ का बेटा नहीं होता ना तो मैं नहीं इधर पहुंचता। मैं आपको सच बताऊं, सही बात है, पाकिस्तान के अंदर कितने ब्रिलियंट लोग होते होंगे जो सिर्फ कारपेंटर बनते होंगे। पाकिस्तान ये सुन लिया आपने, मुफाते इस्माइल साहब का इंटरव्यू सुन लिया। वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि 1% ऑफ पाकिस्तानी, वो अपने इंटरव्यू में ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में मिस्त्री का बेटा मिस्त्री बनेगा, ठीक है, और अमीर का बेटा, सियासतदान का बेटा सियासतदान ही बनेगा। वो खुद ही अपनी जबान से कह रहा है कि मैं अगर अमीर तरीन आदमी ना होता तो मैं यहाँ पे ना बैठा होता, ठीक है, उन्होंने बोल दिया है। तो इसके साथ अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और ऐसे हालात हैं तो आप अपना ज़रूर ख्याल रखें, और महंगाई बहुत ज़्यादा है तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें ताकि आगे जाके वो कुछ बन सकें। तो आप अपना माइंड सेट जो है, सबसे पहले तो आप अपना माइंड सेट क्लियर करें कि आप अगर कारपेंटर हैं तो आप कारपेंटर वाली सोच लेके अपने बच्चे के दिमाग में मत घुसेड़ें, ठीक है, आप उसको आगे जाने दें और उसको कोशिश करें कि उसके खर्चों को उठाएं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।